पूरे उत्साह उमंग के साथ यहाँ आए। भागलपुर की धरती उन्हें पुकार रही है। बिहार की जिस तरह के आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी की माता जी के माँ बहन का गाली लगा के दरभंगा के मंच पर अभद्रता का प्रतीक दिखाया, उसके साथ नई दिशा नई प्रेरणा के साथ बिहार में बदलाव के लिए इन लोगों को करारी जवाब देने के लिए भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे हमें नया दिशा मिलेगा, नया प्रेरणा मिलेगा, नया उत्साह मिलेगा। युवा शंखनाद का एक अद्भुत दृश्य होगा और काफ़ी अच्छी तैयारी है। भागलपुर की अंग संस्कृति की झलक भी वहाँ दिखेगी। निश्चित रूप से बिहार में ऐसे दो बेरोजगार युवा घूम रहे थे जो राजनीति में अभी बेरोजगार हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बहाली नहीं निकाली जब जंगल राज था, और जिन्होंने डिग्री ली और डिग्री रहते हुए कभी उनका समायोजन किसी विभाग में नहीं हो पाया। भागलपुर में कल गूंजेगा शंखनाद। युवा संवाद तैयारी पूरी। मंत्री, सांसद और विधायक होंगे शामिल। भागलपुर का टाउन हॉल कल यानी 12 सितंबर को एक ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शंखनाद युवा संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री, एनडीए के सांसद और विधायक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि शहरवासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तैयारी की समीक्षा और आयोजन की जानकारी देने के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नीरज नवीन ने कहा कि कल का युवा संवाद ऐतिहासिक होगा और यह आयोजन युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने बताया कि संवाद के माध्यम से युवा पीढ़ी को राजनीति, समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका समझने का अवसर मिलेगा। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष पांडे ने भागलपुर वासियों से विशेष अपील करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। ऐसे में अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी से यह संवाद न सिर्फ सफल होगा बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। आयोजन को लेकर शहर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लोगों को आमंत्रित किया है और युवाओं के बीच संवाद को लेकर उत्साह चरम पर है। आप सभी का स्वागत है युवा मोर्चा की ओर से। अभी एक तरह का नैरेटिव पूरे देश के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार से शुरू किया गया है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर दुष्प्रचार करने का, उसको कटघरे में खड़ा करने का, चुनाव आयोग के खिलाफ, वोटर लिस्ट के खिलाफ, कभी कोर्ट के खिलाफ, और अपने आप को यूथ कह के एक उग्रता फैलाने की जो साजिश की जा रही है, जिससे कि बिहार में उग्र हो जाए, बिहार के युवा आंदोलित हो जाए, कुछ गलत कर बैठे, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर बैठे, उसके दिमाग में गलत तरह का कॉन्सेप्ट आवे, उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में युवा शंखनाद कार्यक्रम का शुरुआत किया है। कल हम लोगों के बेंगलौर के सांसद तेजस्वी सूर्या ने गोपालगंज से इसकी शुरुआत की और अब 12 तारीख को भागलपुर में उसका दूसरा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें बीसीसीआई के पूर्व के अध्यक्ष, हमीरपुर के सांसद, केंद्रीय मंत्री, यूथ के आइकॉनिक लीडर पूरे देश के श्रीमान अनुराग ठाकुर जी भागलपुर आ रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और नितिन नवीन जी पथ निर्माण विभाग के बिहार सरकार के मंत्री भी रहेंगे। तो भागलपुर की धरती पर इस भागलपुर के युवाओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत होगा और टाउन हॉल में एक शंखनाद कार्यक्रम होगा, जिसमें जो गलत तरह का नैरेटिव है, वंशवाद के खिलाफ हमारा जो आंदोलन है कि सामान्य युवा, जो काम करने वाले युवा हैं वह आगे आवे, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस चुनाव में 2025 के चुनाव में युवा भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, इस तरह का मैसेज देने के लिए कल हम लोगों का युवा शंखनाद कार्यक्रम है। और मैं भागलपुर के सभी आम जनमानस को आमंत्रित करता हूं कि उस कार्यक्रम में आइए और अनुराग जी का स्वागत हम लोग के युवा संवाद और युवा शंखनाद के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में यह आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं साथियों के माध्यम से पूरे बिहार भागलपुर जिला के अंतर्गत जितने भी
बांका, भागलपुर और नौगछिया 3 जिला के युवाओं को आप सभी के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो लोग जहां तक आप लोगों के माध्यम से सूचना जा सके वो लोग कल के कार्यक्रम में पूरे उत्साह उमंग के साथ यहां आए। भागलपुर की धरती उन्हें पुकार रही है। बिहार की जिस तरह के आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी की माता जी के माँ बहन का गाली लगा के दरभंगा के मंच पर अभद्रता का प्रतीक दिखाया, तो उसके विरोध में कल हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता, युवा साथी पूरे सकारात्मक सोच के साथ, नई दिशा, नई प्रेरणा के साथ बिहार में बदलाव के लिए, इन लोगों को करारी जवाब देने के लिए भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे हमें नया दिशा मिलेगा, नया प्रेरणा मिलेगा, नया उत्साह मिलेगा। इसी के तहत पूरे भागलपुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री भारतेंदु मिश्रा जी और हमारे वर्तमान में यहाँ पे प्रदेश के महामंत्री पहुँच चुके हैं। 2 दिन से इनकी तैयारी वगैरह सबका जायजा इनके मार्गदर्शन में, बड़े भाई संतोष जी के मार्गदर्शन में सब चीज़ कार्य पूरे स्वरूप के साथ चल रहा है, जिसका कल अंतिम रूप होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में हमारे युवा सम्राट जो बिहार में एक यशस्वी वक्ता हैं, जिसे हम लोग कल के देख में प्रेस मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा करते थे। आज सौभाग्य है भागलपुर के हमारे युवा साथियों को कि आज हम लोग उनका मार्गदर्शन पाएंगे। उनके साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, नितिन नवीन जी, सभी लोग आएंगे, जिससे हम लोगों को नया प्रेरणा, नया उत्साह, नया जोश मिलेगा। और पूरे सकारात्मक सोच के साथ बिहार में जो वर्षों से 20 वर्षों से जो एनडीए का गठबंधन की सरकार चल रही है, उसी सरकार को निरंतर आगे बढ़ाते हुए पूरे बदलाव के साथ युवा तैयार है। पूरे बिहार की आबादी में युवा सबसे आगे बढ़ चढ़कर है, जिसमें युवा की भागीदारी ज़्यादा है और युवाओं की संख्या ज़्यादा है। इसलिए पार्टी के सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को इस बार चुनाव में 2025 में उसके लिए शंखनाद का कार्यक्रम किया गया है। इसमें भरपूर जवाब जो कांग्रेस और राजद के लोग हैं उसको करारी जवाब मिलेगा और उनका सुपाड़ा साफ हो जाएगा बिहार की धरती से। और एनडीए सरकार पूरे जज्बे के साथ बिहार में अपना परचम के साथ 2025 में लोकतांत्रिक तरीके से अपना सरकार बनाएगी। उसकी यह शुरुआत है, जिसकी शुरुआत युवा शंखनाद के माध्यम से हुआ। ऐतिहासिक होने जा रहा है और पहली बार अनुराग ठाकुर जी का भागलपुर के इस अंग की धरती पर आगमन होगा और युवा मोर्चा के सम्मानित जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम और महामंत्री जी अपने स्वयं पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। पूरी कार्य योजना बनाई गई है। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा कल जब वो भागलपुर के हवाई अड्डे से उतरेंगे और तिलका मांझी वहाँ से होते हुए आदमपुर और टाउन हॉल जाएंगे, तो कई जगहों पर भव्य स्वागत की तैयारी है। और युवा भागलपुर का कल उनको मोटरसाइकिल वाहनों के साथ और गाजे बाजे के साथ स्वागत करते हुए हम लोग उसको अपने टाउन हॉल लेते आएंगे। और टाउन हॉल में युवा शंखनाद का एक अद्भुत दृश्य होगा और काफ़ी अच्छी तैयारी है। भागलपुर की अंग संस्कृति की झलक भी वहाँ दिखेगी और युवा शंखनाद में काफ़ी उत्साह का वातावरण है पूरे ज़िला से। और भागलपुर, बांका और नौगछिया ये 3 जिला के लोग सम्मिलित होंगे और इस भागलपुर के ज़िले के 32 मंडल के युवा साथी उत्साहित हैं और मोटरसाइकिल से, कोई टोटो से, इस प्रकार के सभी साधनों से बड़ी संख्या में आएंगे और जिनके पास वाहन है वो हवाई अड्डा पहुंचकर उनको स्वागत करेंगे। और निश्चित रूप से बिहार में ऐसे 2 बेरोजगार युवा घूम रहे थे जो राजनीति में अभी बेरोजगार हैं, तो बिहार के युवाओं ने ठाना है कि ऐसे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी बहाली नहीं निकाली जब जंगल राज था, और जिन्होंने डिग्री ली और डिग्री रहते हुए कभी उनका समायोजन किसी विभाग में नहीं हो पाया, तो जिसने ऐसी पीढ़ी को समाप्त किया, तो ऐसे जो जिनके पिता ने राज किया, पुत्र बेरोजगार हैं, तो वह भी राजनीति में बेरोजगार रहेंगे और आने वाले समय में पुनः यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। इसको युवाओं ने ठाना है और ख़ास करके काफ़ी गुस्सा, रोष है कि देश के प्रधानमंत्री को इसी बिहार के इस भूमि पर, माँ जानकी की भूमि पर जो दरभंगा है, वहाँ जो सार्वजनिक मंच पर गाली दी गई है, वो बिहार की युवाओं ने या बिहार की अस्मिता और संस्कृति के लोगों ने जोड़ा है और काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। कल सड़कों पर भी और कल हॉल में भी जो उत्साह देखने को मिलेगा, तो एक
इस शंखनाद है परिवर्तन का, ऐसे लोगों को घर बैठाने का, और निश्चित रूप से कल अच्छी संख्या में उपस्थिति होगी और हम लोग स्वागत। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।